हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज है 21 जनवरी और फाइनली मेरी जो सैलून की अपॉइंटमेंट है वो मुझे मिल गई है। बहुत ज़्यादा रफ बाल हो गए। आई होप कि अभी जो भी मैं ट्रीटमेंट लूँगी कुछ इम्प्रूवमेंट लाएगा बाल में। अभी कौन सा ट्रीटमेंट लूँगी, कैसा लूँगी, फाइनल नहीं किया है, तो एक बार सैलून पहुँच जाऊँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, आज है 22 जनवरी और कल सैलून से आते आते बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो कोई भी जो व्लॉगिंग थी वो मैंने नहीं की। और आज सुबह होते ही मैंने सोचा क्यों नहीं आपको दिखाया जाए मेरे न्यू शाइनी हेयर्स। डेफिनेटली शॉर्ट हो क्योंकि मैंने हेयर कट ले लिया है और काफ़ी मैनेजेबल। अभी सुबह उठ के मैंने कॉम्ब नहीं की है और काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, हेल्थी लग रहे हैं। पहले इतने हेयर्स थे वो दिख नहीं रहे थे, बट एटलीस्ट नाउ आई कैन सी कि हाँ थोड़ी सी जो वॉल्यूम है, जो हैवीनेस है बालों का, वो पता लग रहा है। तो हेयर बोटॉक्स और जो भी केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं जैसे हेयर स्मूथनिंग या हेयर की परमानेंट स्ट्रेटनिंग, उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हेयर बोटॉक्स जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है। बाकी जो ट्रीटमेंट्स हैं उनमें फॉर्मल्डिहाइड होता है, तो वो आपके बालों को ज़्यादा डैमेज करता है। ऑफ कोर्स मैंने हेयर स्मूथनिंग पहले कराई है और आई थिंक 5-6 साल हो गए मुझे कराए हुए। मैंने लैक्मे से कराई थी और उन्होंने जो हेयर स्मूथनिंग के लिए केमिकल यूज़ होता है वो मेरे स्कैल्प पे लगा दिया था, जिसके कारण मेरे स्कैल्प की जो स्किन है वो धीरे धीरे निकलने लगी थी बाहर और मुझे ऐसा लग रहा था कि इट्स डैंड्रफ। तो मैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रही थी और जो स्कैल्प है वो और भी ज़्यादा ड्राई हो गया था। इसीलिए जो मेरे बाल है वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गए थे। एंड आफ्टर अ पॉइंट यू जस्ट गिव अप, आप कुछ नहीं करना चाहते अपने बालों के लिए। तो कल मैंने जाके फिर हेयर बोटॉक्स कराया है, क्योंकि कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है इसमें। केराटिन जो कि आपके बालों में ही मिलने वाला प्रोटीन होता है, उसके फिलर्स को यूज़ किया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ क्रीम। और वो केराटिन जो है आपके बालों के बीच में जो गैप्स होते हैं उसमें जाके उसे थोड़ा हेल्दी और हैवी दिखाने की कोशिश करता है। चार्जेस ऑफ कोर्स आप जिस भी सैलून में जा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन दैट सैलून चार्जेस डिफ़र करते हैं। जिस सैलून में मैं गई थी वो बहुत ज़्यादा महंगा था। विशाल पहले से उस सैलून में जाते रहे हैं इसलिए मैं चली गई, बट मुझे फिर हेयर कलर भी कराना पड़ा क्योंकि हेयर बोटॉक्स करने के बाद आपके बाल जो है उनका कलर बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। तो मुझे जो हेयर कलर है वो फुल ग्लोबल में जाना पड़ा। तो मैंने कल कराया है हेयर कट और हेयर बोटॉक्स, और उसमें कितना अमाउंट लगा मैं बोलना भी नहीं चाह रही क्योंकि मेरी मम्मी भी ये व्लॉग देखेगी एंड आई डोंट वांट टू गेट अ टाइट वन। तो आप प्लीज़ सोच समझ कर कोई ऐसा पार्लर चुनिए जो बजट फ्रेंडली हो, जहाँ का काम आपने पहले देखा हो या फिर उनके प्रोफेशनलिज्म को आप पूरी तरह ट्रस्ट करते हो। बट ओवरऑल आई एम फीलिंग नाइस। जब खर्चा होता है तो पेट में तो देखो दर्द तो होता है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे पैसे एक साथ एक जगह चले जाते हैं तो दर्द तो होता है पेट में, नो डाउट। बट आई एम रियली फीलिंग नाइस अबाउट माई हेयर्स। और ये जो ट्रीटमेंट है ये मुझे ऐसा बोला गया है कि 35 to 40 वॉशेस तक लास्ट करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन मैं कैसी केयर कर रही हूँ। अच्छा, तो अपना सैलून का काम कराने के साथ साथ मैंने काफ़ी हद तक जो घर की क्लीनिंग है, जो बहुत सारे बॉक्सेस थे वो हटा दिए हैं। बहुत सारी डस्टिंग वाला काम कर लिया है सैलून जाने के पहले ही, ताकि मुझे आने के बाद ये सारी डस्टिंग वगैरह वाली चीज़ें नहीं करनी पड़े। और जो ये सारे बॉक्सेस 2-4 दिख भी रहे हैं ये कूड़े के बॉक्सेस हैं। इधर भी सारे खाली कार्टन्स हैं जो कूड़े में जाएंगे, डंप में जाएंगे, तो मैंने इकट्ठा करके रख दिए हैं। तो बहुत सारा काम अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहा है एंड आई एम सुपर हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि अब घर जो है वो दिख रहा है कि हाँ स्पेस है घर में, सामान यहाँ पे जा सकता है। नाउ वी कैन प्लान अबाउट इट। बट ऑफ कोर्स बहुत सारी जो फर्निशिंग है वो मैं यहाँ पे तभी नई फर्निशिंग तभी रखवाऊँगी जब मैं वापस इंडिया आऊँगी एंड प्रोबेबली दिवाली 2023 तक। इसके अलावा मैंने कुछ कॉस्मेटिक्स मंगाए थे। मैंने सोचा कि सारी शॉपिंग हो ही रही है तो क्यों नहीं रिपब्लिक डे सेल में अमेज़ॉन का फ़ायदा उठाया जाए। तो मैंने अमेज़ॉन से बहुत सारे कॉस्मेटिक्स जो हैं वो ऑर्डर किए। और कॉस्मेटिक्स के नाम पे मैं मोस्टली आईब्रो लाइनर और लिपस्टिक ही यूज़ करती हूँ और कुछ भी नहीं। अभी थोड़े करके जो पैकेट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। आई थिंक अगले 2-3 दिन में सारे पैकेट्स आ जाएंगे, तब वो सारे कॉस्मेटिक का जो हॉल है वो मैं इस व्लॉग में ऐड करूँगी। हीरो, go get the spoon, please. Thank you. Good boy, Hero. Hero, go get my shoes. My shoes over there. Yes.
Good boy. Such a good boy. Thank you. Good morning. And happy Republic Day. पूछ देखो. पे ये गाय खड़ी है और हीरो तारा को इन्हें हर्ड करना है। देखो पहुंच गए हैं क्योंकि वो हर्डिंग डॉग्स हैं, तो हीरो तारा पहुंच गए वहाँ पे। अब इस गाय को भगा देंगे। तारा की जो ऑलरेडी जेनेटिक्स है हर्डिंग वाली, उसे पता है कि इसे भगाना तो जरूर है। देखो भगा दिया। तारा दूर, तारा, गुड गर्ल, गुड गर्ल। अब वो पूरा दूर तक भगाकर, घर से बाहर तक की बाउंड्री तक भगाकर फिर आएगी। तो तारा के जेनेटिक्स उसे बता देते हैं कि उन्हें गाय को हर्ड करना है और वो अपने आप जाके हर्ड करके चली जाती है। हमने सिखाया नहीं है। और अब दे आर बैक। गुड गर्ल तारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज है 26 ऑफ जनवरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और आज है जयपुर में मेरा लास्ट डे, तो मैं निकल रही हूँ जयपुर में थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। घर का बहुत सारा सामान लेकर आना है और हीरो तारा को फ्लैट पे छोड़ना है, तो हीरो तारा के साथ भी आज मेरा लास्ट डे ही है यहाँ पर। और कल सुबह मैं निकलूँगी दिल्ली के लिए, क्योंकि परसों सुबह 4 बजे मेरी फ़्लाइट है। तब तक की जो जर्नी है उसमें साथ साथ ही रहेंगे। जस्ट रियलाइज़ कि थ्रू आउट दिस टाइम मैंने आपको अपनी नई कार नहीं दिखाई है, क्योंकि जब ये कार आई थी तब मैं बनारस में थी। क्रिसमस 2022 के अराउंड हमने ये कार ली थी। तो ये रही सुजुकी की K10। ऑफ कोर्स थार पहले थी घर पे, बट इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं है थार ड्राइव करने के लिए। और आज आई थिंक दूसरी या तीसरी बार मैं इस कार में जा रही हूँ एंड ऑफ कोर्स आई एम टू हैप्पी अबाउट इट। थक गया। और बाप रे, इतनी नहीं आई है। तो अब हो गई है शाम और जो अमेज़ॉन के पैकेट्स हैं वो लेना भूल गई थी मैं फ्लैट से, तो अब ले लिए हैं। और अब इधर उधर छोटी छोटी करके काफ़ी ज़्यादा ड्राइव हो गई है, तो हम आ गए हैं एक कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए। तो अंदर मिलते हैं। तो हम आ गए ब्राउन शुगर कैफ़े में, जो कि वैशाली एरिया में है जयपुर में। और मैंने ऑर्डर कर दिया है ब्लैक कॉफ़ी और पेशावरी ग्रिल्ड पनीर सैंडविच। और विशाल ने ऑर्डर किया है मार्गरीटा पिज़्ज़ा और डबल शॉट मोकाचिनो। आई डोंट नो कि यहाँ का खाना कैसा होगा। विशाल की रिकमेंडेशन तो है यहाँ की, लेकिन देखते हैं यहाँ का खाना एक्चुअली में उतना अच्छा है या नहीं, क्योंकि मैं कॉफ़ी को लेके इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ। तो अगर कॉफ़ी अच्छी है देन इट्स एन ओके फॉर मी, अदरवाइज नो। और जो एक्चुअली डीमार्ट से शॉपिंग का प्लान है वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है। आज खाते पीते हैं और मज़े करते हैं जयपुर के खाने के साथ, और कल ऑफ कोर्स दिल्ली का खाना तो होगा ही। मेरी ब्लैक कॉफ़ी आ गई है यहाँ पर और नो डाउट कॉफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन विशाल की जो मोका आई है वो उस पर भी अब मेरी नज़र तो है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक सिप तो वो भी ट्राई कर ही सकते हैं। रुको एक्सक्यूज मी, व्हाट? Go for a ciggy. You go for a ciggy because I want a sip of your coffee. What the hell? दिखा इधर, चल अंग्रेज की औलाद। अगर कॉफ़ी में दूध डाला है तो फिर चीनी तो ढंग से होनी चाहिए, अदरवाइज दूध डालने का फ़ायदा क्या। मेरे की ब्लैक कॉफ़ी मस्त है। अब मैं आराम से कॉफ़ी पीती हूँ, ग्रिल सैंडविच का वेट करती हूँ, एंड देन वी विल सी व्हाट वी वांट टू डू नेक्स्ट। विशाल का पिज़्ज़ा आ गया एंड इट स्मेल्स वेरी नाइस एंड ही इज़ नॉट रेडी टू वेट फॉर मी एंड माई सैंडविच। मेरे को भी खिलाओ। थैंक यू। पिज़्ज़ा इज़ एक्चुअली नाइस। तो आ गया मेरा पेशावरी पनीर। तो खाना पीना खा के हम यहाँ से निकल चुके हैं ब्राउन शुगर से। और अभी जो हमारे फार्म के सामने जो फार्म है वहाँ से कॉल आया है। सो दे हैव इनवाइटेड अस फॉर डिनर, क्योंकि ऑफ कोर्स कल मैं जयपुर से जा रही हूँ। मेरे पीछे वैसे तो बहुत सारे इधर काफ़ी सारे शोरूम्स हैं, यू नो फैब इंडिया, थोड़ा आगे बीबा भी है, बट क्योंकि मैंने एथनिक वेयर्स ऑलरेडी ख़रीदे हैं तो शॉपिंग का मेरा कोई मूड नहीं है। मुझे शूज़ लेने हैं तो वो शायद मैं कल दिल्ली से करूँगी। अभी प्लान है गोलगप्पे खाने का, तो गोलगप्पे खाते हैं, कुछ मिठाइयाँ लेते हैं, क्योंकि मेरे कलीग्स फ्रेंड्स सबके लिए न्यूजीलैंड में मिठाई लेके जानी है। अच्छा, अब कोई भी मिठाई कैसे भी नहीं ले सकते क्योंकि बायोसिक्योरिटी रूल्स है, वो बायोसिक्योरिटी के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, सो दैट यू नो कि आप कैसे फ़ाइन दिए बगैर
जो भी ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने की, वो आप कैसे ले जा सकते हैं। अभी गोलगप्पे खाते हैं, उसके बाद मिठाई लेते हैं, फिर निकलेंगे फार्म पे। बैग्स तो दिखा दो, क्या ले लिया। ठीक है, तो फॉर अ चेंज मैंने इस बार मिठाई के बजाय अलग अलग जो इंडियन कुकीज़ होती हैं वो ली हैं, अपने ऑफिस मेट्स के लिए, कलीग्स के लिए, फ्लैटमेट्स के लिए, अपने जो नेबर्स हैं उनके लिए। तो मैंने 4-5 अलग अलग तरीके की कुकीज़ पैक करा ली हैं। सॉर्टेड कुकीज़ थी, उनका जो पैक है वो अपने यहाँ के नेबर्स के लिए लिया है, जिन्होंने अभी हमें डिनर के लिए इन्वाइट किया है। कुछ मिठाइयाँ विशाल ने अपने लिए ली हैं और अब हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। अब गोलगप्पे भी खा लिए हैं और इंटरेस्टिंग बात जयपुर में ये है कि गोलगप्पों के साथ पानी जो है वो 3-4 तरीके का, किसी जगह 6-6 तरीके का भी होता है। तो मीठा पानी तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो अच्छे खासे तीखे पानी का स्वाद लेके अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब सीधे जाएंगे फार्म पे। ये तीसरी शादी दिख रही है आज मुझे। शादियाँ ही शादियाँ चल रही है पूरे रास्ते में। आज 26 जनवरी के दिन आधे से ज्यादा देश शादी कर रहा है। रास्ते में आतिशबाजी देखने में तो मजा आ रहा है क्योंकि बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है और अभी लोगों ने रॉन्ग साइड चलना शुरू कर दिया है क्योंकि ट्रैफिक की लाइन देखने वाली है एक और बारात। ये एक और बारात है। अरे बाप रे, आज कौन सा मुहूर्त है? बसंत पंचमी का मुहूर्त है और 26 जनवरी का। 8वीं बारात जो हम क्रॉस कर रहे हैं। इतनी सारी बारात एक साथ मैंने पहले कभी नहीं देखी है। तो आ गए हम घर और मैंने कर लिए कपड़े चेंज। और आवाज़ अगर मेरी आपको गूंजती हुई लग रही है, जो कि मुझे लग रही है, वो इसलिए क्योंकि लिटरली जो सारी सफाई वो आज कंप्लीट हो गई है। एक भी एम्प्टी बॉक्स, एक भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। हाँ, सोफ़े वगैरह की जो क्लीनिंग है, जो डीप क्लीनिंग वाली चीज़ें हैं वो रहती हैं, वो विद टाइम होती रहेंगी। अभी चलते हैं सामने डिनर के लिए और आने के बाद पैकिंग करते हैं कि रात के 12:15 बज रहे हैं और डिनर करके हम पड़ोसियों के यहाँ से आए हैं और हमने देखा कि 2 जो कबूतर हैं, यानी कबूतर का जो जोड़ा है, वो यहाँ इस AC की तार जो निकली हुई है उस पर बैठा हुआ था और पिछले 15 मिनट से विशाल इन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सांस इसलिए फूल रही है क्योंकि मैं डर के नीचे भाग गई थी। लिटरली वो बाहर निकलने को रेडी नहीं थे और मैं ये सोच रही हूँ कि वो घुसे कहाँ से घर में जब सारी खिड़कियाँ बंद थी। एंड नाउ आई नो, एग्जॉस्ट के लिए वहाँ पर जहाँ विशाल खड़े, वहाँ हमने अभी स्पेस छोड़ा है और वहाँ से दोनों कबूतर अंदर आ गए थे। तो इट्स गुड टू नो, कल दिल्ली निकलने के पहले हमें उस स्पेस को क्लोज करना है। बट लिटरली जिस तरीके से वो फड़फड़ा रहे थे, मुझे उनकी जान के लिए तो डर लग ही रहा था, अपनी जान के लिए भी डर लग रहा था। टाइम टू हैव अ कॉफ़ी। एक्सट्रीमली टायर्ड एंड इट वॉज वेरी स्वीट जेस्चर हमारे पड़ोसियों की तरफ से, जिन्होंने मुझे कल जाने के पहले आज डिनर के लिए बुलाया। सो थैंक यू टू देम। लेकिन क्योंकि बहुत रात हो गई है और हम दोनों ही बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, तो आई डोंट थिंक कि मैं अभी कोई पैकिंग करने वाली हूँ। मोस्टली चीज़ें ऑलरेडी पैक्ड हैं, लाइक जब से मैं बनारस आई हूँ तब से चीज़ें वैसे ही रखी हुई हैं। तो आई थिंक मुझे सारी चीज़ें जस्ट सुबह डबल चेक करनी है और बाय द टाइम मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, कपड़ों की कोई टेंशन नहीं है। मैं आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में, जब मैं फाइनली जयपुर छोड़कर दिल्ली के लिए निकलूँगी और वहाँ से फाइनली निकलूँगी न्यूजीलैंड के लिए। तो अभी बहुत थकते थकाते इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं ये पे ख़त्म। आई होप कि आपको ये जो व्लॉग है वो पसंद आया। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।